12 व्हील ट्रैक्टर फार्मिंग। मलकापुर नाम के गांव में बलविंदर नाम का प्याज का व्यापार करने वाला रहता था। वो अजीब तरीका का आदमी था। एक दिन उसके पास उधार लेने वाले सबको घर पे बुलाया, तब उधर उसका बेटी का जन्मदिन का पार्टी हो रहा था। हाँ हाँ, आइए आइए, कैसे हैं सब? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए सोच रहा हूँ। वो ये है कि आपने मुझसे लिया हुआ उधार को वापस करने की जरूरी ना हो, ऐसा आपके बीच में एक प्रतियोगिता रखता हूँ। वो प्रतियोगिता ये है कि जो भी हमारे गांव के नदी को बिना ठहरे और बिना नाव चलाए पार करेंगे, वो ही विजेता होंगे और उनको मेरा उधार चुकाने की जरूरी नहीं होगा। क्या कहते हो? तब सबको क्या कहना है समझ में नहीं आया और सर खुजालने लगे। क्या हुआ? सब सोच में पड़ गए हो? इतना अच्छा मौका कोई छोड़ता है क्या? सोच लीजिए, जाइए जाइए। उस गांव में विष्णु नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था। गांव में लोगों को अच्छा अच्छा सलाह और जानकारी देता था। तब वो उधार वाले सब विष्णु के पास आकर उनका समस्या बताए। ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसको आप लोग छोड़िए मत। मैं जो बोलता हूँ वैसे कीजिए, लेकिन आप सब में से कोई एक ही जीत सकते हैं। वो कौन है ये तो आप पर ही आधार है। कहकर क्या करना है बताया। प्रतियोगिता के दिन सब लोग तरह तरह के प्लास्टिक बोट, प्लास्टिक बॉटल साइकिल्स और प्लास्टिक बॉटल बाइक्स लेकर आए। वो देखकर बलविंदर चौंक गया। रेफरी ने विजल बजाते ही सब प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। आखिर में एक आदमी जीत गया। इस प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है, अब इनको मुझे कोई भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। कहते ही सब लोग खुशी से तालियां बजाए। फिर वो आदमी विष्णु से गले मिला। उस गांव में धर्माराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक दिन विष्णु को मिलकर, बेटा, मैंने मेरे बेटी का शादी के लिए बलविंदर के पास उधार लिया था। वो अभी ब्याज को मिलाकर पहाड़ जैसा बन गया है बेटा। अगर मैं वो पैसे नहीं भरा तो घर, खेत सब उसको देने की जरूरत पड़ेगी बेटा। आप फिक्र मत कीजिए काका, उस बलविंदर का जन्मदिन बहुत जल्द ही आ रहा है ना। तब वो कैसे प्रतियोगिता लगाएगा देखकर उसमें तुमको ही जीतने के लिए कुछ करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। जैसे सोचा था वैसे ही एक आदमी ऑटो में घोषणा करते हुए जा रहा था। सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, कल ही हमारा बलविंदर जी का जन्मदिन है, इसलिए एक अद्भुत बहुमान आपको देने वाले हैं। वो ये है कि उस दिन जो भी उधर आके प्रतियोगिता में जीतेगा, उसका कर्ज हमेशा के लिए माफ कर दिया जाएगा। उनको देने की जरूरत नहीं होगी। वो प्रतियोगिता ये है कि उनके खेत को ट्रैक्टर से जोतना होगा। जो भी पहले जोतेगा वही विजेता होगा। सुनिए सुनिए, इस मौका को उपयोग कीजिए। कहकर चिल्लाता रहा। वो विष्णु और धर्माराम ने सुना। काका, ये सुनने के बाद बहुत लोग मेरे पास सलाह के लिए आएंगे। उन सबको मैं सलाह दूंगा तो वो आपका प्रतियोगिता बन जाएंगे। इसलिए मेरा प्लान मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि ये प्रतियोगिता जीतना आपको बहुत जरूरी है। आप मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो और बाकी सब लोगों से आज के लिए मैं चुप जाऊंगा। कहकर क्या करना है उसे बताया। बाद में बलविंदर के पास कर्ज लेने वाले जितना भी ढूंढने से उनको विष्णु नहीं मिला था और उसकी वजह से वे लोग निराश हो गए। प्रतियोगिता के दिन एक एक करके अपने ट्रैक्टर लेकर खेत में आए। तभी धर्माराम एक 12 व्हील ट्रैक्टर में आया। वो देखकर बलविंदर और बाकी सारे चौंक गए। रेफरी ने विजिल बजाते ही प्रतियोगिता शुरू हो गया। सब लोग प्रतियोगिता में भाग लेकर खेत जोत रहे थे। वो प्रतियोगिता अच्छे से चल रहा था। धर्माराम ने सबसे पहले खेत को जोतकर विजेता बन गया। शाबाश धर्माराम, शाबाश, तुम ही विजेता हो। अब तुमको मुझे 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। कहकर घोषणा किया। उसके बाद धर्माराम विष्णु से मिलके धन्यवाद कहा। रोटी ट्रैम्पोलिन। विराजपुर नाम के गांव में चहल और ओझा नाम के 2 व्यक्ति आमने सामने ढाबा चलाते थे। चहल अपने काम से काम रखता था, लेकिन ओझा चहल के ढाबे में जो कोई आता उन्हें कुछ ना कुछ कहता रहता था। एक दिन चहल के ढाबे पर लंबू नाम का व्यक्ति जा रहा था।
लंबू से ओझा। क्यों रे खंबे, जब देखो उसी के ढाबे में जाते रहते हो, कभी मेरे ढाबे पर भी आओ। क्यों, उसका खाना इतना स्वादिष्ट है, हैं? देखो कैसे हो, अरे सारे गांव के लिए काफी हो। देखो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैं रोटी के साथ तुम्हें खा जाता। कमीने, अरे मैं तो पहले ही जानता हूँ कि तुम वैसे ही आदमी हो। आजकल गांव की मुर्गियां और बकरियां गायब हो रही हैं, तो ये सब तुम्हारी करतूत है, चोर कहीं के। मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, और तुम ज्यादा उछल रहे हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम लंबू नहीं है। कहकर लंबू ने आकर ओझा को खूब मारा। ये देखकर चहल वहां आया और उन दोनों को छुड़ाया। बाद में ओझा से, अरे यार तुम क्यों यूं बकवास करते रहते हो, तुम अपना धंधा संभालो। देखो यार, मेरी रोटियां अच्छी बनती हैं, इसीलिए लोग आते हैं खाने। तुम भी अच्छी रोटियां बनाओ, लोग तुम्हारे पास भी आएंगे। ये सब छोड़कर हर रोज ऐसी हरकतें करोगे तो रोज आकर लोग तुझे मारेंगे ही। तभी मोहित नाम का बिजनेसमैन वहां आया। अब चहल से मोहित, भैया यहाँ चहल कौन है, उनसे काम है मुझे। मैं ही चहल हूँ सर, बोलिए क्या काम है। कोई खास बात नहीं है, 2 दिनों में मेरे घर में एक फंक्शन है। उस फंक्शन के लिए आपको रोटी सप्लाई करने होंगे। यहाँ आसपास के इलाके में आपका नाम काफी मशहूर है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सर, जरूर रोटियां दूंगा। तब मोहित उसे एडवांस देकर चला गया। उस रात को ओझा अपने घर में रोटी के आटे में ना जाने क्या क्या मिला रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी जया, ये क्या, फिर से मार खाने की तैयारी कर रहे हो? अरे चुप हो जा, मैं किसी ना किसी तरह रोटियों को लचकदार बनाना चाहता हूँ, और तुम हो कि बकवास किए जा रही हो। हाँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? जब देखो उस चहल के पीछे पड़े रहते हो और फिर खूब मार पड़ती है तुम्हें। ये तो रोज का सिलसिला है। इस बार मैं नहीं, वो मार खाने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार उसका काफी नुकसान होने वाला है। इस बार उसके आटे में मैं ये सब मिलाऊंगा, तब उसके रोटी को खींचो तो 1 किलोमीटर लंबा खींचेगा। तब उसे फिर से रोटी बनाने होंगे। इतने में उसके ग्राहक के घर का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तब वो मोहित आकर इसकी खूब धुनाई करेगा और ये सब सारा गाँव देखेगा, मजा आ जाएगा। फिर उसके ढाबे में कोई नहीं जाएगा। उस रात को ओझा चोरी से चहल के ढाबे में गया और ये मसाला उसने रोटी के आटे में मिला दी। अगले दिन चहल का असिस्टेंट जो मोहित के लिए रोटी बना रहा था, चहल के पास आया। भैया, ये रोटी बहुत खींच रही है। 2 लोगों ने मिलकर खींचा, फिर भी ये आटा खींचता ही जा रहा है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है भैया। जो आटा गूंथा सारा वेस्ट हो गया भैया। हमें फिर से आटा गूंथना होगा और टाइम भी वेस्ट हो गया। ठीक है, मैं अंदर जाकर नया आटा गूंथता हूँ, तब तक तुम इनके बड़े बड़े रोटियां बनाओ। तब वो असिस्टेंट बड़े बड़े रोटियां बनाने लगा। चहल ने उन रोटियों को ट्रैम्पोलिन की तरह सेट करके उन्हें मोहित के घर ले गया और वहां जाकर उन्हें रखा। ये देखकर सब बच्चे वहां आए और एक एक करके उस पर कूदने लगे। तब चहल मोहित के पास गया। सर, ये रोटी ट्रैम्पोलिन आपके छोटे छोटे मेहमानों के लिए है और 2 घंटों में आपकी रोटियां आ जाएंगी सर। माफ कीजिए सर, थोड़ा वक्त लग गया है। अब आपके मेहमानों के लिए खास रोटियां बनानी होंगी ना सर, थोड़ा टाइम लग गया है। अब ट्रैम्पोलिन में उछलने वाले बच्चे, अंकल जी, ये तो बहुत बढ़िया है, सुपर है, मोहित अंकल इज ग्रेट कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर मोहित, अरे चहल जी, आप वाकई ग्रेट हो, आपके पास इतना हुनर है। रोटी ट्रैम्पोलिन की तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि इस फंक्शन का यही हाईलाइट होगा। इसके लिए मैं आपको खास गिफ्ट दूंगा। तभी ओझा वहां दौड़ा दौड़ा आया। मोहित जी, ये गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। मैंने ही इसके आटे में कई मसाले मिलाए और उसे ऐसा बनाया। ये सब मैंने ही किया है, ये सब मेरा हुनर है। कम ऑन, वो गिफ्ट मुझे दीजिए ना, जल्दी दीजिए। क्यों रे कमीने, यानी ये सब तेरा प्लान था? तुम मेरे घर का फंक्शन खराब करना चाहते थे? निकम्मे, ऊपर से इनाम भी मांगते हो, हैं? कहकर ओझा को पकड़कर खूब मारा। वो मार खाकर ओझा वहां से भाग निकला। फिर मोहित ने चहल की सूझबूझ की खूब प्रशंसा की।
और बच्चे रोटी ट्रैम्पोलिन में मजे से खेलने लगे।